हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं डिज़नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज़ स्कूप का रिव्यू पेश करने जा रहा हूँ। 6 एपिसोड्स की ये सीरीज़ है और ये बेस्ड है एक नॉवल पे, एक बायोग्राफिकल नॉवल है। एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो थी, उनका नॉवल है बिहाइंड बार्स इन बाइकुला, माय डेज़ इन प्रिजन बाय जिग्ना वोरा। इसकी कास्ट में है करिश्मा टन्ना, हरमन बावेजा, मोहम्मद ज़ीशान और देवन भुजानी। देवन भुजानी को आप जानते होंगे, जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के दोस्त बने थे घनशू के नाम से। और एक बड़ा मशहूर ड्रामा सीरियल आता था 90s में, तारा, उसमें पेठा के नाम से भी मशहूर हुए थे। कहानी इसकी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, जो दोनों गैंगस्टर हैं अंडरवर्ल्ड के, उनके आपस के रिफ्ट में है, उनके आपस के झगड़े पे है। और इसमें मुंबई पुलिस का और आईबी का, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इंडिया का, उसका क्या रोल रहा है, ये उनको अहाता करती है। 6 एपिसोड्स की ये वेब सीरीज़ है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसमें अच्छा क्या है? इसमें अच्छा है करिश्मा टन्ना की एक्टिंग, बहुत ज़बरदस्त। पहली बार किसी सीरीज़ में करिश्मा टन्ना की, या किसी फ़िल्म में भी कह लें, करिश्मा टन्ना की इतनी जानदार और रियलिटी बेस्ड एक्टिंग नज़र आई है। बहुत अच्छी उनके जो रोल जागृति पाठक का उन्होंने रोल किया है, जो एक जर्नलिस्ट होती हैं और अखबार के लिए लिखती हैं, जो इस कहानी का मेन किरदार जिग्ना वोरा है, उसको, उसके कैरेक्टर को भी पोर्ट्रे करती हैं। गुजराती फैमिली की इसमें दिखाई हुई हैं और वो ख़ुद भी चूँकि गुजराती हैं, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुजराती एक्सेंट और गुजराती कल्चर, उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, बड़ा अच्छा लगा है। हरमन बावेजा, मुझे ज़ाती तौर पे ये बहुत अच्छे लगे थे जब इनकी वर्सी और राशि फ़िल्म आई थी। और बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन पता नहीं क्यों फ्लॉप हो गए, क्यों। कुछ उनको ऋतिक का लुक अलाइक भी शुरू में कहा गया था, और यकीन करें शुरू में मैं पहचान नहीं पाया। काफ़ी मोटे हो गए, हैवी हो गए, और बड़ी जल्दी वो एजड भी दिखने लगे हैं। जेसीबी श्रॉफ का किरदार उन्होंने अदा किया है, जो मुंबई पुलिस के उस वक्त के चीफ दिखाए हैं। कहानी 90s के दौर को और अर्ली 2000 के दौर को अहाता करती है। बहुत अच्छे लगे हैं, एक्टिंग अच्छी की है। थोड़ी तशनगी महसूस हुई कि ज़रा ज़्यादा बड़ा रोल इनका होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मोहम्मद ज़ीशान अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जो उनका लेवल है उस हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा सा उनका रोल छोटा है। इमरान सिद्दीकी एक मशहूर अखबार के एडिटर का रोल इन्होंने किया है, जो ये इनके बॉस होते हैं करिश्मा टन्ना के, और उनके काफ़ी बड़े सपोर्टर भी होते हैं। उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, किसी किसी जगह उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन डायलॉग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे उनके लिखे गए हैं। जो जेल के सीन इसमें पिक्चराइज़ कराए गए हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। वो असल में इस सीरीज़ का, जिसे कहना चाहिए, उसकी सोल है कि जितने रियलिटी बेस्ड तरीके से दिखाया गया है कि ख़वातीन की जेल में कितनी गंदगी, सफाई है, कितनी बदमाशी है। करिश्मा टन्ना जब जागृति पाठक के तौर पे सज़ा हो जाती है, ट्रैप करके फंसा दिया जाता है, तो वो वहाँ पे क्या जुल्म होता है उनके साथ, किस तरह उन्हें टीज़ किया जाता है, किस तरह बदला लिया जाता है, और बार-बार के जो हियरिंग्स और उनके केस को उलझा दिया जाता है मज़ीद। वो सीन, वो स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा लिखा गया है। स्क्रीन प्ले सीरीज़ का बड़ा अच्छा है। जो कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है, जो मुसलसल उनकी हियरिंग्स हो रही हैं और अदालत उनकी ज़मानत मुस्तरद किए जा रही है, और जो कानूनी नुक्तों के ऊपर टेक्निकल वॉर दिखाई गई है, बैटल दिखाई गई है उनके वकील के बीच में, और जो गवर्नमेंट की तरफ से मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके वकील के बीच में, वो काफ़ी अच्छी है। देवन भुजानी, जो मैंने आपसे कहा कि घनश्यू का रोल जिन्होंने जो जीता वही सिकंदर में किया था, उनका रोल भी अच्छा है। रोल मुख्तसर है। जागृति पाठक के मामू का रोल किया है, जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं। दुकान, गाड़ी बेचने तक की नौबत आ जाती है, ख़ानदान को जमा करते हैं। और सबसे अच्छा जो गुजराती कल्चर दिखाया गया है, वो भी गुजराती हैं, तो गुजराती कल्चर बड़े अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है। जो चूँकि मसनूइयत नहीं है, तो रियलिटी बेस है, और वो सब गुजराती ही लिए गए हैं जो इसके अंदर उनकी फैमिली दिखाई गई है, तो बहुत ही हकीकी तरीके से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है। ये सब था अच्छा। अब मुझे इसमें बुरा क्या लगा? करिश्मा टन्ना की लिप सर्जरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो उससे पहले ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, लेकिन सर्जरी जो चेहरे पे कराई है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है। हरमन बावेजा का मैंने आपसे कहा कि छोटा सा रोल अच्छा नहीं लगा। हरमन बावेजा इससे ज़्यादा रोल डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि आगे इसका सीज़न 2 बने, लेकिन फ़िल वक्त तो कहानी जैसे ख़त्म की गई है, और इसमें ओरिजिनल कहानी का भी क्लाइमैक्स और बैकग्राउंड बता दिया गया, उससे लग नहीं रहा कि शायद कहानी आगे चलेगी। उस हिसाब से हरमन बावेजा का रोल मुख्तसर है, छोटा है। एक तशनगी, एक कमी रह जाती है, जिसका मतलब मैं समझता हूँ कि ज़रा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, प्रोमिनेंट होना चाहिए था। फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत सीरीज़ का, सॉरी, क्लाइमैक्स बहुत अधूरा है। मतलब एक लेवल पे लाके जब वो जेल से बाहर आ जाती हैं और ज़मानत हो जाती है, वहाँ पे कहानी ख़त्म कर दी गई है। मेरे हिसाब से इसको आगे बढ़ना चाहिए था, इसमें आगे एंड तक ले जाना चाहिए था। छोटा राजन की गिरफ़्तारी, उनका चार्जेस से क्लियर होना, उस सहाफ़ी का, या जागृति पाठक के रोल का जो करिश्मा टन्ना ने प्ले किया, वो मज़ीद 1 से 2 एपिसोड में उसे आगे पोर्ट्रे किया जा सकता था, लेकिन शायद कोई पॉलिटिकल रीज़न होंगे, या कोई सेंसर की वो मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ये इतनी मजबूरियाँ थी तो सीरीज़ बनानी नहीं चाहिए थी।
इसके क्लाइमैक्स को एंड तक ले जाना चाहिए था और उनको बाकायदा अदालत से बरी होते हुए दिखाना चाहिए था। ये एक सही प्रॉपर एंडिंग होती। छोटा राजन के साथ क्या कोर्ट रूम ड्रामा चलता, उसका ट्रायल होता, ये किस तरह उसमें से रिलीज़ होती, मुंबई पुलिस किस तरह से केस हारती, ये सारी चीज़ें जो है अधूरी छोड़ दी गई। इसलिए एंड जो है ना, एंड में आके आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होगी इसके। फ़िल्म की कहानी में तफ़सीलात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत उलझी हुई, मतलब हर थोड़ी देर पे आपको पॉज़ करके देखना पड़ेगा कि किस बंदे के बारे में क्या बात हो रही है। उनका बैकग्राउंड दिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। जैसे जयदेव सेन का कैरेक्टर इसमें एक दिखाया गया है कि एक बंगाल रिलेटेड सहाफ़ी है जो इस पूरी स्टोरी पे काम कर रहा है और उसका मर्डर होता है और सारी कहानी उस पर चलती है, जिसमें करिश्मा टन्ना को उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। प्रोसीनजीत चटर्जी, ये एक मशहूर वहाँ के एक्टर हैं बंगाल साइड के। उनका माजी में जागृति से क्या रिफ्ट होता है, क्या झगड़ा हुआ होता है, किस बुनियाद पे हुआ होता है, उसकी सिर्फ जो है बताया गया है, ना वो दिखाया गया, ना उसकी कोई डिटेल्स बताई गई, ना इतना ज़्यादा उसकी कहानी में कोई, जब उनके आपस की मुलाकात दिखाई गई है तो उसके अंदर कोई तस्करा दिखाया है कि इनका आपस में कोई रिफ्ट चल रहा है या कोई झगड़ा चल रहा है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का आपको इसमें मिलेगा कि हर थोड़ी देर पे कोई ना कोई नया करैक्टर आपको बातचीत में पता लगेगा कि ये इसने ये किया, उसने यूँ किया, उसने इसको ये बताया, उसने उसको वो बताया। तो आप उसको ट्रैक नहीं रख पाएंगे, आप कहानी का पीछा ज़्यादा देर नहीं कर सकेंगे कि किन के बारे में क्या बात हो रही है। आपको जाके रिवाइंड करके पीछे देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कैरेक्टर था, इसने क्या किया था, इसका किसके साथ क्या ताल्लुक़ था। तो तफ़सीलात बहुत स्पीड में रखी हैं और बहुत उलझी हुई रखी हैं कि मुसलसल ट्विस्टिंग ऑफ फैक्ट्स चल रही है और ट्विस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स चल रहा है, तो आप उसके साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये सीरीज़ का एक रिव्यू था। आप लोग सीरीज़ देखिए, सीरीज़ अगर आपको पसंद आए, अगर आप अंडरवर्ल्ड और डॉन रिलेटेड, अब बहुत सारी बन रही हैं, मेरे हिसाब से यूज़ टू होता जा रहा है, थोड़ा सा ये फार्मूला बैकग्राउंड में जाएगा। दाऊद पे तो शायद इतनी कहानियाँ दाऊद खुद भी पढ़ के हंसता ही होगा कि जितना मुंबई पुलिस ने और बॉलीवुड ने निकाल ली हैं। लेकिन ये देखिए, अगर आपको अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर रिलेटेड सीरीज़ अच्छी लगती हैं। और हस्बे वादा मैं जो आपको आज गाना पुराना सजेस्ट कर रहा हूँ, परिचय फ़िल्म का है, किशोर कुमार का गाया हुआ, जितेंद्र पे पिक्चराइज़ किया हुआ, मुसाफिर हूँ यारो। देखिए, सुनिए, इसे एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।